हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशंस भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस एनालिटिक्स सब्जेक्ट की, क्योंकि आप सबकी जो है टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। आप सबने देख ली होगी, आपकी टेंटेटिव डेट शीट अपडेट भी हुई थी एक बार। तो ये जो है आपकी टेंटेटिव डेट शीट अपडेटेड वाली है। इसके अंदर अगर आप देखो तो बीकॉम प्रोग्राम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सबके जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे 16 मई से स्टार्ट होने वाले। नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम स्टार्ट है, जहाँ पे फर्स्ट एग्जाम आपका 16 मई से। और अगर आप सेकंड एग्जाम देखो जो कि 19 मई को है, वो आपका बिजनेस एनालिटिक्स का होने वाला है। यानी कि जो 3 कोर कंपलसरी सब्जेक्ट है ना आपके, उनमें से पहला एग्जाम ही आपका यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का होने वाला है 19 मई को। बाकी सब्जेक्ट भी जो है आप यहाँ पे इस टाइप से देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ बीकॉम ऑनर्स हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स की, तो उनके भी जो है 16 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट है और 19 मई को जो है आपके यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बीकॉम ऑनर्स हमारे एसओएल स्टूडेंट्स की, तो इनके जो एग्जाम है 19 मई को स्टार्ट है, लेकिन इनका जो बिजनेस एनालिटिक्स का एग्जाम है वो 31 मई को रहने वाला है। सेकंड नंबर पे भी इनका बिजनेस एनालिटिक्स का एग्जाम ही है, लेकिन वो 31 मई को रहने वाला है। तो इनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ जो पहला एग्जाम है बिजनेस एनालिटिक्स का, वो 19 मई को है। तो 19 मई के अकॉर्डिंग ना, आज जो तारीख है, आज है 22 अप्रैल। तो लगभग ना आपके पास 27 दिन बचे हैं। आपके पास 27 डेज है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, अपने जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए। अब इन 27 डेज को जो है किस टाइप से आपको यूटिलाइज करना है और किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किस टाइप से पढ़ना है उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है अगर मैं बताऊं, तो मैंने आपको पहले बता रखा है, आपको जो टोटल सिलेबस है वो 40 मार्क्स और 60 मार्क्स यानी कि प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरेटिकल पोर्शन के बीच में डिवाइड हो रखा है। जिसमें से 40 मार्क्स के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल्स होंगे, उनके बेसिस पे ये डिसाइड होंगे। प्लस जो हमारे एसओएल स्टूडेंट्स हैं तो उनके यहाँ पे इंटरनल्स होंगे, जो कि आपके इंटरनल ऑनलाइन इंटरनल्स होते हैं। तो उनके बेसिस पे यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड होने वाले हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 60 मार्क्स की, जो कि आपका एंड टर्म एग्जाम के लिए है। एंड टर्म एग्जाम, तो आपका जो एंड टर्म एग्जाम है 60 मार्क्स का, इसके लिए आपको किस टाइप से प्रिपरेशन यहाँ पे करनी है। तो 60 मार्क्स जो है आपका यहाँ पे थियोरेटिकल एग्जाम रहने वाला है, यानी कि सारे के सारे थ्योरी टॉपिक्स आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन 60 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना क्या है। ये जो आपका टोटल सिलेबस 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, मैंने आपको बता रखा है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ एंड टर्म एग्जाम के लिए, जो सबसे मोस्ट हाई वेटेज वाली यूनिट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो आपकी रहने वाली यूनिट नंबर 5, जो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है वेटेज वाइज। तो इसके अंदर ना यूनिट नंबर 5 के अंदर क्यों सबसे हाई वेटेज है, क्योंकि ये जो है ना आपको कॉन्सेप्चुअल यूनिट है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि कॉन्सेप्ट वाइज है। आपका रिग्रेशन क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, आपका जो है इंटरवल्स क्या होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स क्या होते हैं, प्रिडिक्शन इंटरवल्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाइज सारे आपके टॉपिक्स हैं। आपने देखा भी होगा क्लासेस के अंदर जब हमने इसका प्रैक्टिकल किया था, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए बस आपको एडिशनल एक फंक्शन यूज करना होता था। मैं फंक्शन भी नहीं कहूंगा, आपका जो प्रेडिक्ट का फंक्शन था उसी के अंदर एडिशनल पैरामीटर हमें एक ऐड कर देना होता था। उसी के साथ जो है न्यू टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो गया था। लेकिन जो है मेन जो चीज थी, हमने जो यहाँ पे टाइम इसको स्पेंड किया था क्लासेस के अंदर, वो हमने इसके कॉन्सेप्ट पे दिया था। तो यहाँ पे ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाइज जो आपके टॉपिक्स हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को जो है यहाँ पे आपको कवर करना है यूनिट नंबर 5 में से। कोड्स पे आपको नहीं जाना, एंड टर्म में आपसे कोड्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर टॉपिक का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड प्रायोरिटी जो आपकी रहने वाली है, वो आपकी रहने वाली है यूनिट नंबर 1 पे। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। सेकंड नंबर पे हाई वेटेज आपकी यूनिट नंबर 1 की रहने वाली है, और इसके अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल पोर्शन आपका है नहीं। तो टोटली आपका थ्योरी यूनिट है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, एनालिटिक्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और जो है यहाँ पे एनालिटिक्स के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, इनको कैसे ओवरकम करते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे आपको कवर करने पड़ेंगे यूनिट नंबर 1 से। तो टोटली पूरी यूनिट जो है आपको यहाँ पे कवर करनी है यूनिट नंबर 2। अगर मैं कहता हूं ना आपसे, ये 2 यूनिट अगर आप कर लेते हो, तो अप्रॉक्स मैं कहूं आपको बताऊं 65% जो है ना आपका यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाएगा, जो कि आपका एंड टर्म एग्जाम का जो सिलेबस है ना, वो अप्रॉक्स 65% आपका इन 2 यूनिट से ही कवर हो जाएगा।
अब बाकी का जो पोर्शन बचता है वो इन तीनों यूनिट से आने वाला है, जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूनिट नंबर 2 की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कह रखा है कि यूनिट नंबर 2 जो है ना आपकी, वो आपकी प्रैक्टिकल यूनिट है, इसमें से जो है हम थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। तो इसलिए जो है ना आपको इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। बस 2 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एक तो हो गया आपका प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे प्रिपरेशन का, डाटा प्रिपरेशन का क्या प्रोसेस है, और यहाँ पे विजुअल्स जो कि आपके चार्ट्स वगैरह है ना, तो क्या क्या मेथड्स है आपके विजुअलाइजेशन के, उनको जो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। तो ये 2 आपको बस एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है यूनिट नंबर 2 के अंदर। हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पे 3rd और 4th यूनिट, जिसके अंदर से 3rd अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर अगेन आपको जो भी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, आपके पैकेजेस क्या होते हैं, आपके लाइब्रेरी क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो उन सबको जो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। उनके क्रिएट कैसे किया जाता है, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। एंड टर्म में जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको फोकस करना है किस चीज पे, कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो डाटा फ्रेम क्या होता है, इनका इसका नेचर क्या है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ऐसी यूनिट नंबर 4 के अंदर भी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ लेने हैं। जैसे मैं बताऊं आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स क्या होता है आपका, किस टाइप का रिलेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनको पता लगाने के लिए क्या क्या मेथड्स हमारे पास है, कोवेरिएंस हो गया, कोरिलेशन हो गया, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज बस आपको पता होना चाहिए। इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो जो है आपके एंड टर्म एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो सारे कॉन्सेप्ट बस आपको पढ़ने हैं। तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यूनिट नंबर 5 है, उसके बाद यूनिट नंबर 1 है। 3rd नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 4 आपका यहाँ पे रहने वाला है। 4th नंबर पे जो है यूनिट नंबर 3 आपकी यहाँ पे रहने वाली है। वैसे बड़ी आपकी यूनिट नंबर 3 है 4 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे जो है प्रायोरिटी आपको यूनिट नंबर 4 को देनी है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अब इसको आपको कवर करना है आपके 27 दिन के अंदर। 27 दिन को ना अगर मैं लेके चलूं डेली, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, तो आपके पास टोटली आपके पास 27 आवर हो जाते हैं, 27 घंटे। अब इस 27 घंटे के अंदर ना आप अगर आपने क्लासेस के अंदर सारा सिलेबस अब तक कवर कर लिया है, तो इजिली ना 1+1 रिवीजन आप कर सकते हो। एक रिवीजन खुद से करो, सेकंड रिवीजन के लिए जो है 1 शॉट रिवीजन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जहां पर जो है एक ही क्लास के अंदर जो है एक बढ़िया से सारे टॉपिक्स की जो है रिवीजन हम कर लेंगे। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने पढ़ा नहीं अब तक, तो भी जो है ना आप इजिली 27 घंटे के अंदर ना एक सिलेबस जो है अपनी साइड से आप कवर कर सकते हो। प्लस जो है 1 शॉट रिवीजन में लेके आऊंगा, जिससे जो है और बढ़िया से आपकी रिवीजन एक और हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप से आपको करना है। डेली 1 घंटा देखो आपको देना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, सिलेबस आपका कवर हो चुका है, तो अगर आप 2 दिन के अंदर एक सिलेबस 2 दिन के अंदर एक बार अगर पढ़ते हो, यानी कि हफ्ते में 3 दिन भी पढ़ते हो, तो ईजिली जो है आप इसको कवर कर सकते हो, क्योंकि बाकी टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट को भी देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, अगर आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करना टीटीएस में या फिर एमडब्ल्यूएफ में इस टाइप से ना पढ़ें, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ें। ऐसा नहीं करना कि 3 दिन एक साथ पढ़ लिया उसके बाद 4 दिन के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे ना थियोरेटिकल एग्जाम है, ये थियोरेटिकल टॉपिक्स है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए, जिसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो आपको यहाँ पे स्टडी बनानी पड़ेगी प्लान। बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दो। और बिजनेस एनालिटिक्स मैंने बता दिया, इतना बड़ा सब्जेक्ट है नहीं। एंड टर्म एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, 60 मार्क्स वाला जो सिलेबस है आपका, वो बहुत कम है। बस आपको चीजें समझ के चलनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना पड़ेगा, तो इजिली जो है आप यहाँ पे सिलेबस को कवर कर पाओगे। अब इसके बाद ना मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जल्दी से आपको सिलेबस कवर करना है। इसके बाद जो है मैंने बताया जैसे एक रिवीजन क्लासेस में आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस जो है हम यहाँ पे पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस कवर करने के बाद रिवीजन बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं 1 शॉट लेके आऊंगा। और 1 शॉट देखने के बाद सिर्फ आपको एक बार नोट से गो थ्रू करना होगा। उसके बाद जो है पूरी प्योर एकदम बढ़िया से रिवीजन आपकी हो जाएगी। प्लस पीवाईक्यू हम कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया भी मिल जाए कि आपके एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अपने इस टाइम को बढ़िया से यूटिलाइज करो। हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।